So I found two friends. One is Kevin and one is Sachin. Yeah. Good morning channel. अभी वी आर स्टार्टिंग आवर राइड टुवर्ड्स शेटी हल्ली एंड थोड़ा सा लेट हो गए उठते उठते, तो पहले टैंक फुल करा लेते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। यूजुअल अपना शेल पेट्रोल पंप, तो ये रहा अपना शेल पेट्रोल पंप एंड अभी भरवाते हैं पेट्रोल। तो अभी हमने शुरू कर दिया है अपना ट्रिप टुवर्ड शेटी हल्ली। बहुत देर से मैं प्लान कर रहा था शेटी हल्ली जाऊँगा, शेटी हल्ली जाऊँगा। बहुत लोगों से भी मैंने पूछा डू यू वांट टू कंपनी, but every time it was no or some other time or whatever it is, so I thought of just picking up my bike and then starting for this। और अब ये भी होने वाला है कि मैं ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आप लोगों से सबसे शेयर करूँगा कि कितना टाइम लगा, क्या डेस्टिनेशन जाने के लिए इतना वर्थ है 250 किलोमीटर या 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करना। What is it for? Is it like one day trip और आसपास कुछ कर सकते हैं, किसी और ट्रिप के साथ प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं हम लोग। वैसे ये सेम रोड है जिस पे हम क्या बोलते हैं अपना पहुँचे थे उसके लिए, गोकर्णा के लिए। आई थिंक द सेम रोड इट्स गोना बी। और वेदर अच्छा है, सबसे अच्छी बात ये है। तो क्या होता है ना कि राइडिंग और प्लेजेंट हो जाती है। जब धूप हो तो वैसे भी आपको मन नहीं करता है राइड करने का कि यार मतलब धूप है, एंड देन यू विल आल्सो फील टायर्ड एंड फटीग्ड एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक वी विल प्लान टुडेज राइड। सो अभी रोड पे थोड़ा रश तो कम ही दिख रहा है, ज़्यादा रश नहीं है, बट ट्रक्स जो सुबह सुबह होते हैं ना वो ब्लॉक कर ही देते हैं। अगर कार में आओ तो आपको ज़्यादा थोड़ी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा और चीज़ों को ज़्यादा मतलब दूर से देखना पड़ेगा कि किधर मैन्यूवर करना है। बाइक में थोड़ा एडवांटेज होता है कि यू टेंड टू पास फ्रॉम सम लिटिल टाइनी स्पेसेस। ये चीज़ है। हाँ, रिस्क लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जैसे कम स्पेस है तो उसमें से बाइक तो निकल ही जाएगा, ये चीज़ है। So I think this is the turn towards the highway for Mangalore which we are going to take, and यहाँ से चलते हुए it is going to be the place where we will go for our breakfast। ये वही जगह है जब हम लेक वाली राइड पे गए थे, तो जो रेस्टोरेंट आता है उसी पे रुक जाएंगे and then I'll take a break here and breakfast करके फिर चलते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छा रहता है उसका। और इस टाइम पे शायद ओपन हुआ होगा तो ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं होंगे, तो ये चीज़ है। बट हाईवे इज़ गोइंग टू बी पैक्ड, जितना मुझे लग रहा है, जितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। बाइक का ये एडवांटेज तो कहीं ना कहीं होता ही है कि आपको इजी मूवमेंट मिल जाता है। तो देखते हैं हाउ इट गोज़, बिकॉज़ क्या है ना कि अभी हो गया है, टाइम कितना हो गया पहले तो टाइम चेक करें। ये है 7:58, दैट इज़ 8 o'clock, अभी 8 बज चुके हैं, तभी इसकी यहाँ इस रोड पे रश ज़्यादा है। तो दिस इज़ द टर्न। इसके बाद हाईवे अच्छा है, ब्रॉड हाईवे है, आपको ईजीली यू कैन मेंटेन सर्टन स्पीड्स। बट ये है कि इस हाईवे पे थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मतलब स्पीड ब्रेकर नहीं बोलूँगा, रंबल स्ट्रिप्स बोलूँगा, दो ज़्यादा रंबल स्ट्रिप्स। सो अपना रेगुलर रेस्टोरेंट तो आई थिंक क्लोज्ड है, दैट इज़ बीन क्लोज्ड। सो अभी आगे कोई और रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बिकॉज दैट वॉज लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि उडुपी गार्डन, ये है उडुपी गार्डन, एक और नया मिल गया है उडुपी गार्डन, तो हम यहाँ पे खा लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट प्लेस। गुड मॉर्निंग चैनल। अभी जो पहले वाला अपना रेस्टोरेंट था जिस पे हम लोग खाना खाते थे वो बंद हो गया, और यहाँ पर अब उसके आगे ही थोड़ा सा दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड उडुपी गार्डन, तो वहाँ पे रुका हूँ। अभी मैंने प्लेन डोसा ऑर्डर किया है और इडली वड़ा। तो दिस इज़ हाउ, एंड वेरी फास्ट दे सर्व द फूड वेरी फास्ट, बड़ी जल्दी आ गया खाना। तो अभी खाना शुरू करते हैं और उसके बाद पोस्टेड रखते हैं अभी जर्नी कैसे चल रही है, ठीक है। मतलब इन द सेंस बिल्कुल बैलेंस लग रहा है वाटर और मिल्क का, एंड
मुझे यूजुअली आई टेक कॉफ़ी विदाउट शुगर, तो टेस्ट भी अच्छा है। तो अभी ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी दोनों ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा बाहर से भी थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि कैसा है। ये देखो, अच्छा पार्किंग स्पेस है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, यू कैन सी है। तो कार पे भी आओ, बाइक पे आओ, कोई इशू नहीं है। द थिंग इज़ यू विल गेट अ वेरी गुड पार्किंग स्पेस, अच्छा डिसेंट खाना मिल जाएगा सुबह सुबह और टाइम पे ओपन होता है। एंड देन सेकेंडली यू हैव अ पेट्रोल स्टेशन हेयर, सो यू कैन गेट योर कार रिफ्यूल्ड और बाइक रिफ्यूल्ड साथ में। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है कि यू कैन मर्ज योर ब्रेक्स। तो अब लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी बैक। तो सामान उठाते हैं और बाइक पे डालते हैं, एंड लेट्स रोल। सो ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ शेट्टी अली चर्च। और अभी ये दिखा रहा है 168 किलोमीटर डेस्टिनेशन रह गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर वो एरिया रह गया होगा जहाँ पे चर्च है। एंड लेट्स स्टार्ट। तो रोड मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा खाली भी नहीं होगा क्योंकि अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। एंड आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब अपना स्पीड जो है ठीक एक स्विफ्ट स्पीड रखेंगे, कोई ज़्यादा तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से राइड करना है हमने, ठीक है। तो और आज ये भी बात करेंगे कि कम स्पीड, एक रेगुलर स्पीड पे आप ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर कर सकते हैं, चाहे वो आप बाइक पे हों चाहे आप वो कार पे हों। तो उसके टिप्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं जो मैंने सीखा है अपने लॉन्ग ट्रिप से। तो अपना डेस्टिनेशन दैट इज़ शेट्टी अली चर्च वो रह गया है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स, और दिखा रहा है अराउंड 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो आइडिया ये रहता है कि व्हेनेवर यू आर ऑन सच अ लॉन्ग ट्रिप, एक तो आपको ज़्यादा मतलब एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं 140 130 में पहुँचा लूँगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली द स्पीड लिमिट विच गवर्नमेंट इज़ इन्फोर्सिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कंसिस्टेंट 90-100 पे रख लो अपना, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और आपको ब्रेक्स कम लेने पड़ेंगे, आप स्ट्रेस कम हो गए, बॉडी कम लगेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर राइडिंग देयर इज अ एयर फ्रिक्शन ऑल्सो विच इज़ इम्पैक्टिंग योर बॉडी एंड दैट लीड्स टू फटीग। तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि व्हेनेवर यू स्टॉपिंग फॉर योर रिफ्रेशमेंट ब्रेक और समथिंग, मतलब अपना फ्यूल ब्रेक भी साथ ही ले लो, वो एक चीज़ है। उसमें क्या होता है कि बार बार स्टॉप लेना और बार बार रुकना फॉर मल्टीपल रीजंस, दैट एक्चुअली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विच यू आर कवरिंग। बट उसका एक और थ्योरी भी है कि मतलब अगर आप सारी ब्रेक्स अलग रखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा ब्रेक लेते हो, बेसिकली आप ज़्यादा फ्रेश लेते हो, मतलब इन द सेंस यू गेट रेस्ट आफ्टर सम टाइम, राइट। थोड़ी देर पानी पीने के लिए रुक गए, फिर कभी पेट्रोल के लिए रुके हैं, तो फिर कभी रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं, तो वो चीज़ है। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपकी बॉडी किस तरह से है और इन द सेंस हाउ मच यू कैन इन द सेंस मेंटेन कंटिन्यूअस राइडिंग, ठीक है। तो अब दूसरी और चीज़ ये मैं ये कहूँगा कि लेट्स सपोज कि व्हेनेवर यू आर राइडिंग एट अ हाईवे, और जब आपका डिस्टेंस से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और आपको कवर करना है, तो मेक श्योर यू आर कीपिंग अ टाइम चेक। क्योंकि क्या होता है कि आप पहले रिलैक्स होकर चल रहे हो बिल्कुल, और उसके बाद जब सनडाउन होने लगा तो लाइट भी कम होगी, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो आप उसको कवर करने के चक्कर में कहीं ज़्यादा तेज़ ना जाओ, फिर वो रिस्की हो जाता है क्योंकि एक लाइट कम है, एक आप ज़्यादा तेज़ जा रहे हो, ठीक है, प्रेशर है माइंड पे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहिए हमें। अभी हाईवे पे देख रहा हूँ मैं ज़्यादा मतलब रश नहीं, मतलब इन द सेंस क्लियर हाईवे नहीं मिल रहा है, इन द सेंस कि आप थोड़ी एक स्पीड मेंटेन कर सको। कार्स हैं, बाइक्स हैं, थोड़े मिनी वैन्स हैं, वो मतलब दोनों आई वुड से लेन्स को ब्लॉक करके ही चलते हैं। तो एक लेन जो है वो लेके चलना चाहिए हमें जब भी आप कार पे जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, मतलब दोनों लेन्स अगर आप ब्लॉक करके चलेंगे, सिचुएशन ये हो जाती है कि निकलना, ओवरटेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे जा रहा है आर्मी का ट्रक, दिस इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रेनिंग व्हीकल, बी केयरफुल। सो ये ट्रेनिंग व्हीकल है, मतलब वो ड्राइवर ट्रेनिंग हो रही होगी यार। नाइस, so many bikes.
तो अभी मेरा GoPro हैंग हो गया था, आई डोंट नो वाई। जब से इस पर थोड़ा सा हैवी मेमोरी कार्ड मैंने डाला है, दैट इज़ 128 GB, ये थोड़ा सा हैंग होने लगा है। मतलब इन द सेंस ना तो बटन्स बिकम अनरिस्पॉन्सिव, मतलब पावर ऑन नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी ये जो टर्न है, दिस इज़ टर्न टू शेट्टीहल्ली, और यहाँ से हम अपना शेट्टीहल्ली का जो अब छोटा वाला रोड है वो ले लेंगे। 17 किलोमीटर इस पे जाना है एंड विल फाइंड शेट्टीहल्ली। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी दैट कंट्री साइड वाला फील जो कि आने वाला है। तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि अभी राइड कैसा गया, क्योंकि अभी तक मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कैमरा जो है बेचारा अनरिस्पॉन्सिव हो गया था। तो अभी तक का देखो, दो पार्ट हैं इस राइड के। एक तो ये है कि अगर आपको लॉन्ग हॉल चाहिए, स्ट्रेट हाईवेज चाहिए, मज़ा करना, एकदम एक क्रूजिंग स्पीड पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और अब जैसे छोटी छोटी कंट्री साइड है, वो 16-17 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जाता है। तो आई थिंक एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए आप पहले उठो जल्दी, एक जगह पे ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। तो ये जो है, आई थिंक आई वुड रेकमेंड दिस एज अ ब्रेकफास्ट राइड। जो लोग मतलब ओवरनाइट स्टे नहीं कर सकते, मतलब जिनके कुछ कमिटमेंट्स हैं और दे वांट टू राइड एज वेल, तो दिस इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस नियर बैंगलोर। तो ये जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जिसमें है प्लेसेस टू विज़िट नियर बैंगलोर और वन डे राइड्स फ्रॉम बैंगलोर, वो उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो उसमें और भी बहुत सारी जगहें मैंने कवर की हुई हैं आपके लिए। तो जस्ट गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। एक और प्लेलिस्ट में हमारे डेस्टिनेशन ऐड हो गई है, और नाउ वी कैन एंजॉय दैट डेस्टिनेशन। और जो वहाँ पे जाके सीन रहता है वो तो वहीं पे जाके देखेंगे कि क्या मतलब इन द सेंस सीन है। अभी मेरे फ्यूल कंडीशन ये है कि भाई आई एम एट 2 bars। तो 2 bars इज़ फाइन फॉर दिस बाइक। जब मेन रोड पे आते हैं वापस, तो आई थिंक आई विल गेट द फ्यूल डन। ओह, दिस इज़ लाइक फ्लडेड। मुझे लगता है चर्च भी भरा हुआ होगा फिर तो पानी से, अगर यहाँ पे इतना भरा हुआ है तो। ओके, तो कंट्री साइड का फील है पूरा, ग्रीन सीरीन। तो थोड़ा सा रंबल स्ट्रिप का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड फ्यू पेट्स और नॉट पेट्स हु ट्राई टू क्रॉस द रोड, क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है और देयर कैन बी सिचुएशंस व्हिच कैन बी ट्रिकी। एक बात तो है, मतलब जो साउथ का कंट्री साइड है उसका जो सीनिक व्यू है, और इट्स अमेजिंग। यू विल सी दोज फील्ड्स, फॉरेस्ट्स, trees, especially coconut trees are there, and then the typical architecture in the village, in the sense ये पुराने स्टाइल से घर बने रहते हैं, मतलब उसका स्लोप रहता है और the way they are constructed वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर घर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, आप देखेंगे, मतलब एक घर है, फिर थोड़ा दूर पे दूसरा घर है। इट्स नॉट लाइक वेरी कंजस्टेड और क्लटर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। देन यू हैव काउज, राइट, काउज ऑल्सो, या दीज आर काउज विच आर कैटल, एसेंशली कैटल मतलब जो दूध देने वाली काउ है वो है। ये विनयार्ड है लगता है ग्रेप्स का। और वाओ, दैट सीनिक मैन, कितना अच्छा पॉन्ड है। इधर का सीन देखो क्या बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सीन है। दूर तक आप देख सकते हो, पॉन्ड है, फील्ड्स हैं, अमेजिंग सीन। और ये बारिशों के बाद और बारिशों के ड्यूरिंग तो बहुत ही अच्छा हो जाता है सीन, बिकॉज सारा कुछ इतना ग्रीन हो जाता है। ये कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है ग्रीन का, इतना ही ग्रीन है ये, इतना ही ग्रीन सीन है ये, कोई एडिटिंग नहीं है इस सीन के अंदर। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जो कंट्री साइड वाली रोड्स होती है ना, खासकर इनमें,
कि कभी भी टर्न ऊपर को जाएगा और नीचे को जाएगा, वो चीज़ रहती है। और दूसरा ये है कि ब्लाइंड हो जाते हैं काफ़ी बारी ना टर्न्स। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड ऐसी रहे कि आप कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सको उस स्पीड पे। क्योंकि रीज़न क्या है ना कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे होंगे तो कई बार बाइक मैन्यूवर नहीं हो पाता। और ख़ासकर अब जैसे अब ये सीन है, अगर ये सीन आ गया और मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हूँ, आई माइट नॉट बी एबल टू मैन्यूवर दिस, तो वो चीज़ रहती है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो पॉन्ड्स होते हैं ना, अगर यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, मतलब बाय रोड या बाय अनमेटल्ड रोड टाइप से रास्ता नहीं बना हुआ है, तो प्लीज़ अपना बाइक मत लेके जाना। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, बिकॉज़ इसके पास ना जनरली वी गेट मेस्मराइज्ड कि फ़ोटो लेंगे बाइक को लगा के, और होता क्या है, मेरा बाइक जो था एक बारी क्लासिक जो था वो फंस गया था, धंस गया था वहाँ पे। एंड देन व्हेन आई ट्राइड टू टेक इट आउट विद इंजन पावर, इट फर्दर डग द ग्राउंड। वो घूम घूम के उसने और गड्ढा कर दिया, निकला नहीं। फिर आई हैड टू लकीली मतलब कॉल फ्यू पीपल फॉर हेल्प, दे वर नियर बाय, तो हमने मिल के निकाला। 4 लोग लगे हम उस बाइक को निकालने में। दैट इज़ ऑल्सो 200 kg, अराउंड 196 kg है वो भी बाइक। तो चाहे बाइक हल्का हो चाहे भारी हो, प्लीज़ ये मत करना, बिकॉज़ कई बारी सिचुएशन में आप गलत फंस सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों का अब से ख्याल रखता हूँ। शुरू में मैं भी काफ़ी एडवेंचरस था इस मामले में, अच्छा यहाँ पे फ़ोटो लेंगे, वहाँ पे फ़ोटो लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी कई बारी इट कॉस्ट्स लिटिल हैवी, तो ये चीज़ है। तो अब ये कार जा रही, he will not be able to give me space, it's okay, बाय बाय कर रहा है वो बंदा। हाँ तो ये चीज़ है। और whenever you are entering this kind of area, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना फ्यूल के इंडिकेशन का थोड़ा ध्यान रखो। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि आपका फ्यूल बिल्कुल ही मतलब जिसको कहोगे वार्निंग सिचुएशन में आ सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। इट हैज़ हैपेंड विद मी। बट द सीन जो अब सीन है ना, मतलब ये तो देखने वाला है यार, मतलब इसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। कितना बढ़िया सीन है, अमेजिंग इट इज़। सो दिस विल बी अ ट्रेल, आई थिंक थोड़ा सा ट्रेली सा है, इसमें निकलेंगे अब हम। और यहाँ अगर कार पे आप आए हो तो कार आई थिंक आपको पार्क बाहर ही करनी पड़ेगी। ओ लिटिल ट्रिकी हो जाता है। हाँ हो हाँ, ये दिस इज़ अ ट्रेल, प्रॉपर ट्रेल है ये कोई। बट दोनों साइड देख के निकालना पड़ेगा बाइक। वाओ, ऊपर से नीचे तक ट्रेल ही ट्रेल है। थोड़ा सा स्लो जाएंगे क्योंकि ऑफ रोडिंग और मडी ग्रिप इस बाइक में ज़रा कम है, और मेरे को थोड़ा सा लगता भी डर है इस बाइक पे, जो मडी ग्रिप पे आ जाता है, मडी रोड पे आ जाता है। क्योंकि ओ चर्च तो वहाँ है, वो रहा चर्च, बट वहाँ तक हम जाएंगे कैसे? द क्वेश्चन इज़ दैट। ओके, बट सीन बहुत ही बढ़िया है यार। यहीं पे बाइक लगाना पड़ेगा मुझे लगता है। सो इट्स 11 o'clock, we have reached the church right now. From here you can see the view. Okay, so अभी क्या है कि we'll just have few photography and we'll have just some kind of video shots, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये चर्च। तो बिकॉज़ काफ़ी सुना है और मैं कितने साल से प्लान कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था। आज भी जो इस राइड पे ग्रुप में सब किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वो चलेगा मेरे साथ, मैं अकेला ही अपना बाइक लेके आ गया। और अभी मुझे तो लग रहा है कि ये सुबह उठ के सैटरडे को आना वर्थ इट था। तो सीन अच्छा है, बढ़िया है,
आगे चलते हैं और देखते हैं. Okay, so this is the close view of the church right now, and this, as you can see, this is half submerged right now. But both the times during the monsoons or after the monsoons, it is submerged, and in summers you can actually go inside. It is in the sense water is little less, and then you can explore the I would say ruins from inside. तो दोनों ही टाइम पे इसके अपने चार्म हैं. You can visit this particular church at time of summers where you can go inside, and in the times of monsoon you can really enjoy the submerged nature of it. That concludes our visit to Shettihalli Church, most awaited in my, I would say, कैटलॉग ऑफ राइडिंग. ये जगह जो थी बहुत देर से वेट कर रहा था, बट अच्छा लगा आके. फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है, और इसके दोनों अलग अलग आई वुड से विजिटिंग के टाइम्स हैं. समर में आप विज़िट करोगे तो सूखा होगा, एंड यू कैन गो इनसाइड एंड हैव सर्टन एपिक फोटोग्राफ्स. और अभी के टाइम पे तो मैंने आपको दिखा ही दिया, जैसे कि हमने शॉट्स देखे अभी, और आई वुड से फ़ोटोज़ देखे, क्लिप्स देखे. तो इट्स रियली ब्यूटीफुल. ट्रैक है, बट यहाँ पे आपका बाइक नहीं आ सकता. इट विल बी डिफ़िकल्ट टू टेक योर बाइक हियर. शायद कोई दूसरा रास्ता हो जो समर्स में ओपन हो, जिसमें से आप बाइक ले जा सकते हो, पर अभी मुझे तो नहीं मिला है. वो शायद दूसरा एक रास्ता है जहाँ से आप अपना बाइक भी लेके जा सकते थे. तो एक चीज़ बोलूँगा कि कम विद माइंड के आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफी अगर करनी है और कुछ एपिक मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. We don't need, I think we'll just go one road for highway, and we are saying bye bye to Shettihalli Church. Oh, okay, you're making that up. Okay. So I found two friends. One is Kevin and one is Sachin. Yeah. So the great part was both of them had Parani. So now we are connected. And we are going to explore certain trails which they have a plan for, and it's always good to explore something. Saturday मेरा भी खाली है, I don't have much things to do. Yeah, obviously. Let's go and get the tank filled. So Parani की बैटरी ने दे दिया धोखा, और Parani की बैटरी हो गई है डिस्चार्ज. I think Sachin and Kevin will be talking with their intercom, but I cannot join in because the reason उसका यही है कि हाँ मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है. तो मे बी I was the leader, I was the person who was hosting the connection, and suddenly it just went off. Anyways, ठीक है, no problems. Passion for riding can happen over any machine, right? So I met these two riders, Sachin and Kevin. These are actually childhood friends, and now they have got bikes, and they started their rides with smaller distances. Now they have evolved to like say 400-500 kilometers a day ka ride, and it just I recollected my old days when I used to ride classic and I was in the same state. So for every rider, I think this evolution comes in. And it really does not depend upon what machine you are riding. If you have got a passion for riding, you can do it on any machine, I think. So yeah, this is it. And they're properly geared, helmets, they've got intercom, they've got gloves, okay, knee pads, and I think doing really well. So, and I really liked when I started talking to them, both of them. Really good. So अच्छा है, मतलब they are also planning long rides on the bikes they have, and their aspirations are towards Gujarat, Rameswaram, Spiti Valley, and I always wish these riders all the luck and all the happy journeys which they can have on their bikes. Yeah. So yeah, abhi it's gonna be lunchtime soon, and we'll be stopping I think for lunch, and then we'll be continuing ahead our journey towards Bangalore. Yeah.
अभी highway towards Bangalore, the side towards Bangalore is empty because in the morning when I came, the side which is leading us outside Bangalore was like heavily marked with traffic. So now we have taken a detour from the main highway and they're just going as in just going. So they don't have any place in their mind and just exploring the countryside. I think ये भी एक way होता है to enjoy the time on the ride, right? अभी क्या है कि essentially आप कहीं पे भी कोई भी जगह पे जाओगे या कैसे भी जाओगे, कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, एक नई जगह दिख जाती है आपको. तो लेट्स सी कि क्या क्या होता है. वैसे भी कंट्री साइड तो बहुत बढ़िया हो जाता है क्या बोलते हैं बारिश के बाद, और वही देखने को मिल रहा है. They will take a straight road, they will not go to this trail either, but this is like interior complete village road we have come to. और आगे सब कुछ टूटा हुआ है, damaged roads, muddy roads, nice marshes, huh? So where we are going to the countryside and just exploring it. I've taken a detour from the main highway and I think it will reconnect to the main highway. Okay, so that is like muddy. I'm not sure we should go there. Going to go in that mud slush or whatever you want to say. No, we are going to go off-road. Oh, that is going to be a little difficult for my bike at least. Yes, because the thing is, machine is heavier and I at times struggle with this. There's some old church on the way. After that, if you go further, he said there are 3-4 temples. Okay. Some Hoysala temples. Okay. So you can just check that and then. Okay, sure. Fine, right? ठीक है, yeah. So there are some things which we can visit and then we can come back. So ये भी एक और marking point हो जाएगा अपनी journey में, and I will share this with you guys कि ये कहाँ पे है, क्या location है इसकी. Definitely the name of it, and then probably you can explore this place. This will be great. Trail. Okay, so nice view यार. एक्सप्लोर करने का मज़ा आ रहा है. एटलीस्ट ये तो अच्छा हो गया. आई एम एक्सप्लोरिंग द प्लेस. नाइस प्लेस मैन. इट्स लाइक अ plantation here, so on the left you can see and right as well, and road quality is also very good. It's smooth. Just exploring this place around. Trees, grass, everything seems very fresh. And this is the old church. Okay. Okay, we are at Gardanahalli and this is St. Ignatius Church. And if you see how well beautifully it is made, how each and every depiction of Christ's life is been there. Okay, and on each of the photographs. So this is the way you explore places. And today it's a day where we were exploring churches, and in my life churches have a special importance because I have always been educated in a Christian education, be it St. Joseph's or Christ. So it has always been there. So जब भी कोई चर्च दिखता है, I always come and always pay a visit. कोई भी अच्छा चर्च देखने को मिलता है, ये चीज़. तो ये जो चर्च है ये बताते हैं कि अराउंड 300 साल पुराना है.
इसको रेनोवेट किया गया है एंड दे हैव केप्ट इट इन अ वेल शेप. So you can say it can house not many people for prayer at a single point of time. Number of benches you can see and the length and width of the church. So this was St. Ignatius Church, right? And they mentioned about how the things evolved by educating village kids and from LKG to first PU or second PU, and with a very nominal fee. So that's a great thing. And as I mentioned that I have been educated in Christian institutes only most of the times, so I have that you can say affinity towards that. Wherever I see, I visit the churches. Yeah. So we are heading for certain temples which are by Archaeological Survey of India, in the sense they have maintained those sites. These are quite old temples. We'll cover the details once we reach there. So abhi this is the lunch time and I'm damn hungry also, and we'll have lunch after that. So I'll put the location and the place in the description, and we'll also mention about the place where we are heading towards, because this is a recent discovery which we did in our trip about this place. And yes, so it becomes one of the catalog line items which I am putting in the playlist from one day visits to Bangalore. So looking at that playlist, you can plan your trip for one day. Like morning you can start and evening you can return. So if you have certain places, definitely share with us and we'll try to explore and make a vlog on that. She was about to cross. Follow the road. So this is the local intelligence without Google Map. Well sculpted and single piece of stone. Right now it's 2 o'clock and we are at Korovangala. Koramangala से confuse मत करना जो बैंगलोर वाला है. Korovangala, and this temple is that old temple which I was talking about. Okay, right now it is closed. We cannot see the inscriptions inside, but you can see the outside detailing of this particular temple, and which you saw in the few video shots which we took right now. So very much detailed, all the inscriptions, and seems like a Vishnu temple to me, which is there, and there are 2 elephants there in the welcoming gate. So you can also plan this particular visit if you like old temples and monuments. Very peaceful, but if you'll sit inside, it was really damn peaceful. Our visit ho gaya conclude, and we are, I think, going to go towards Bangalore. Oh, I took a wrong turn. They were waiting there. Okay. So आज का राइड काफ़ी फ्रूटफुल रहा. We explored lot of places. Okay. And we went to certain trails. मतलब बहुत मज़ा आया देख के चर्चेज़ और क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स. तो ऐसे ही शॉर्ट राइड्स होने चाहिए जो आप सनलाइट में ही ख़त्म कर दो. मतलब इन द सेंस सुबह स्टार्ट करके यू शुड बी बैक बाय सनसेट. ठीक है, और आके आप अपना आराम से रिलैक्स करो, एंजॉय करो, जो करना है वो करो. तो ऐसी राइड्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं जस्ट टू इंश्योर द कंटिन्यूटी. एंड आई थिंक दीज 2 guys आर वेरी मच आई वुड से इन राइड्स एंड दे आर प्लानिंग फॉर शॉर्ट राइड्स. तो शॉर्ट राइड्स में मज़ा भी बहुत आता है. तो आई थिंक दिस इज़ गुड. ओह नाइस व्यू बाय द वे, बहुत ही अच्छा व्यू है साइड में. So these are the beauty of countryside basically, and you can enjoy this place. It's amazing. तो टिप्स पे आ जाते हैं वापस. तो अगर आपको लंबे ट्रिप्स या छोटे ट्रिप्स कुछ भी प्लान करना है, तो सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए आपकी गाड़ी की कंडीशन जो क्या है. गाड़ी कौन सी नहीं, गाड़ी की कंडीशन. इट शुड बी प्रॉपर्ली सर्विस्ड. ऑयल चेक होना चाहिए, सारे केबल्स चेक होने चाहिए, इन द सेंस थ्रॉटल केबल,
accelerator cable, clutch cable, okay, and the condition of your tires as well. So yeah, so these were the things which I feel that I wanted to share with you. And yeah, तो अब हम रुकेंगे लंच के लिए. सो लेट्स फाइंड सम प्लेस, अ गुड प्लेस फॉर लंच बिकॉज आई एम डैम हंग्री राइट नाउ. तो सामने दिखना शुरू हो गया अपना मेन हाईवे. तो अब हम एंटर करेंगे अपने मेन हाईवे की तरफ. वो रहा हमारा मेन हाईवे. सो दैट इज़ टूवर्ड्स बैंगलोर. रेन इज़ हैवी. बुरा हाल हो गया है, बिजली भी गड़गड़ा रही है. सो वो कहते हैं ना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो वही हुआ है अभी. बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है. इट्स लाइक रेनिंग लाइक हेल. सो वी हैव टेकन अ शेल्टर राइट नाउ एंड बोथ ऑफ आवर राइडर्स आर देयर जस्ट लुकिंग एट देयर फोन्स. वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ रेन एक्सपीरियंस क्योंकि बारिश तो रुक नहीं रही है, वो चलती ही जा रही है. This is how it has been till now, and we are stopping because these guys don't have a rain gear.